हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपने घर पे ही होंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। तो आप घर पे ही रहिए, यही आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि जितने लोग भी लॉकडाउन में हैं, इस टाइम घर पे हैं, वो सब के सब ठीक हैं। लेकिन जो किसी दूसरे के संपर्क में आया है तो उससे ज़्यादा दिक्कत रहती है बढ़ने की, कि कोरोना हो सकता है। ठीक है, संक्रमण में आने के ज़्यादा ही ज़्यादा चांस रहते हैं अगर आप किसी के संपर्क में आते हो, किसी बाहरी आदमी के। ठीक है, तो मैं स्पेशल बच्चों से यही बात कहूँगा कि आप अपने घर में ही रहें। ठीक है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, गूगल आपके पास है, कुछ ना कुछ आप देखते रहें, सीखते रहें। जैसे मेरी वीडियो है, इसकी पिछली वीडियो देखिए, आपकी क्या बताया हुआ है मैंने, क्या नहीं। ठीक है, तो घर बैठे बैठे आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो ये। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे, आज उनके आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों, हमारे सबसे पहला जो सवाल था वो था, एक छोटी सी गलती हुई कल मेरे से कि एक शब्द मैं छोड़ गया बीच में, लेकिन आज उसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि संसार की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। मैं ये आपसे सड़क का जो वर्ड था वो भूल गया आपको बोलना। ठीक है, तो चलो मैं आज बता देता हूँ आपको कि संसार की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। क्योंकि रेलवे की भी सुरंग होती है ना, वो अलग बात होती है। हमने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि सड़क वाली, यानी कि गलती होगी कल उसमें। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आज मैं बता देता हूँ। तो संसार की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जो, वो है नॉर्वे की सुरंग, नॉर्वे। ठीक है, इसकी जो मान लो लंबाई है वो है 24.5 किलोमीटर। ये विश्व की सड़क सुरंग सबसे लंबी है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर ली बात। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि संसार की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। संसार में यानी कि सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। चीन की महान दीवार, ये दोस्तों पूरे विश्व में सबसे लंबी दीवार है। आपने टीवी पे, न्यूज़ पे कहीं ना कहीं ये जरूर देखी होगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन था हमारा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि संसार का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, यानी वाटरफॉल। ठीक है, सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, और वो कहाँ है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है वेनेजुएला। जहाँ ये है वो जगह है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी बाकी की जो विवरण है वो आपको इसका देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ऊंचाई बता देता हूँ। ऊंचाई इसकी जो है वो है 979 मीटर, यानी कि 979 मीटर इसकी जो ऊंचाई है वो है। कहने का मतलब ये है कि 3212 फुट इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो गहराई है वो है 807 मीटर, 807 मीटर, यानी कि 2648 फुट, 2648 फुट। ठीक है, और ये किस राज्य में है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। बोलीवर राज्य है ये। ठीक है, क्षेत्र है जो वो है ग्रान सबाना। ठीक है, और जिस पर्वत से ये गिरता है उसका भी नाम मैं आपको बताता हूँ। ये वो पर्वत है दोस्तों अयान टिपोई, जिससे ये नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी हमारी वेनेजुएला का जो झरना है उसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन था जो हमारा वो था कि संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है।
संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुनगुना पक्षी। इसको हिंदी में हम गुनगुना पक्षी कहते हैं, लेकिन जो इसका इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है जो इसका, वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और भी नाम है एक दो, लेकिन यही दो बहुत हैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5वां सवाल है जो हमारा, आज वीडियो लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आपकी काम की होगी, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन था हमारा कि किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाबोधि मंदिर। ये आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो ना, ये महाबोधि मंदिर की है। तो इस मंदिर को विश्व विरासत के रूप में, ठीक है, घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं आज के क्वेश्चनों पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग देखते नहीं। वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, पूरी देखना वीडियो। अब आते हैं आज के सवालों पे। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है जो हमारा, वो क्या रहेगा कि भारत में बनी पहली फिल्म, यानी कि जो कलर थी, जिसको रंग, मान लो जो रंगीन स्क्रीन में बनी थी, जैसे आप कलर टीवी देखते हो ना, भारत में बनी पहली रंगीन या कलर फिल्म कौन सी थी? इसका जवाब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि रामायण काल की किस नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? एक रामायण काल की नदी है दोस्तों, उसका जो नाम है वो आज के टाइम में क्या है? कहने का मतलब ये है, आज के टाइम में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है। अगर जानते हो तो आपको पता ही है क्या करना है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मेघनाथ ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में, मेघनाथ ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस शस्त्र से, यानी कि किस हथियार से, हम बोलेंगे हथियार, ठीक है, लेकिन वो शस्त्र हुआ करते थे उस टाइम, किस शस्त्र से या किस हथियार से उनको बंधक बनाया था? उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि राम जी के दुखमय जीवन की, यानी कि उनको कष्ट भोगना पड़ेगा, इस बात की, इस जीवन की, मान लो जो उनका जीवन था, उसकी भविष्यवाणी किस महर्षि ने की थी? ठीक है, समझ गए आप मेरे क्वेश्चन को कि राम जी के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी किस महर्षि ने की थी? तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे जनरल नॉलेज के वीडियो हैं जो हम आगे भी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सबसे पहले तो आप इसको 5 लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, और बच्चे जो हैं पढ़ते हैं उनको भी ये जानकारी मिल जाए, ठीक है। अगर आप कहीं शेयर करोगे तो ये नहीं पता कि किसकी, मान लो किसकी वजह से कौन ऊपर उठ जाए, कहने का मतलब ये है कि कौन कितनी तरक्की कर जाए, कौन किसको सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल जाए, ठीक है ना। आपके एक शेयर से ये सब कुछ हो सकता है। आप इस वीडियो को शेयर करना जितना भी हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, और व्हाट्सएप, इन चारों पे आप इसको भेज दीजिए किसी न किसी अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। तो ये थी वीडियो दोस्तों आज की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।